नमस्कार, मैं हूं अजय और सीआईएसएफ के 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना अब हर जगह पहुंच रहा है। आज आई मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। सीआईएसएफ के अधिकारी ने खबर की पुष्टि की है। अब तक सीआईएसएफ के 48 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोई नहीं बच पा रहा है कोरोना के डंक से। सीआईएसएफ के 48 जवान अब तक पॉजिटिव, 13 नए मामले। यूपी के 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार लेबर रिफॉर्म अध्यादेश लाने जा रही है। लॉकडाउन में श्रमिकों की सकुशल वापसी के साथ योगी सरकार उन्हें रोजगार देने में जुट गई है। उन श्रमिकों के लिए अध्यादेश में रोजगार गारंटी के साथ मिनिमम 15,000 रुपए वेतन की भी गारंटी का प्रावधान करने जा रही है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिफॉर्म होगा ये। लेबर्स को, हर 20 लाख श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी यूपी की सरकार और 15,000 रुपए महीने का वेतन। यह बहुत बहुत बड़ा कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा यूपी सरकार का। जितने मजदूर लाए जा रहे हैं वापस, लगातार आप देख रहे हैं। अब तक सवाल थे बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार छोड़कर आ रहे हैं, ये कैसे इनकी जिंदगी बसर होगी। लेकिन देखिए, अब एक बहुत बड़ा कदम योगी सरकार लेकर सामने आ रही है और इसके बड़े मायने हैं। 20 लाख मजदूरों को रोजगार की गारंटी और 15,000 रुपए महीने का रोजगार हर श्रमिक को। यह अध्यादेश, यह कानून सरकार बनाने जा रही है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजीत, मुझे लगता है कि अपने आप में यह ऐतिहासिक कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा और इसके बड़े मायने होंगे। देखिए, बिल्कुल अजय, ये अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। योगी सरकार अध्यादेश लाने जा रही, साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी तय करने जा रही है। रोजगार की गारंटी देगी योगी सरकार। साफ तौर पर अपर जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 4 बड़े आईएएस अफसरों को समिति में शामिल किया गया। प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव कौशल विकास। ये एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर। जो 15 से 20 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें सरकार वापस ला रही है, उन्हें रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही ओडीओपी लोन के मेले लगाए जाएंगे और लोन के मेलों के माध्यम से भी उन्हें रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार किया जाएगा और स्वावलंबी बनाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, बाकायदा उसकी गारंटी दी जाएगी। और इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त को भी सीएम ने कहा है कि जल्द से जल्द पूरी कार्य योजना बनाकर पूरा खाका तैयार कर सीएम को दिखाएं और जिसके बाद उसको हरी झंडी दी जा सके और फिर उस पर एक अध्यादेश पारित किया जाए। नहीं, मैं बहुत बड़ी उम्मीदें इसमें देख रहा हूं, बहुत बड़े मौके देख रहा हूं। अजीत, क्या आप भी समझ पा रहे हैं इस चीज को? वहां आप लगातार संपर्क में सभी अधिकारियों के, कि ये जितने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चाइना से आने वाली कंपनीज, चाइना से बेहतर माहौल यहां देने की बात, रेडीमेड गारमेंट, गौ आधारित उत्पाद, तमाम उद्योगों को 20 लाख हाथ जो देश भर से लोग लाए जा रहे हैं इस वक्त मजदूर, उनको यूपी में खपा लिया जाएगा, रोजगार दे दिया जाएगा। तो यूपी के लिए एक बहुत बड़े छलांग का मौका हो सकता है विकास के तौर पर। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने अजय, की उत्तर प्रदेश की छलांग का मौका होगा। और एक नाम जो हैसियत उत्तर प्रदेश की है, जो अब तक नहीं बन पाई थी, जिसे योगी सरकार ने कायम किया। और सबसे बड़ा उदाहरण, एक जिला एक उत्पाद, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और सीएम ने कहा है कि इनमें भी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। बाहरी लोगों के बजाय हम अपने लोगों को रोजगार देंगे। स्थानीय जो औद्योगिक इकाइयां हैं, चीनी मिलें हैं, उसमें अपने मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा कदम योगी सरकार का है, जो 15 से 20 लाख लोग मजदूरों के लिए किसी सपने से कम नहीं है कि उनका ये सच होने जा रहा है कि जो बाहर जाते थे, रोज खाते थे, रोज कमाते थे, सरकार उन्हें रोजगार और गारंटी दोनों देने जा रही है। बिल्कुल, और 15,000 रुपए का महीना, जो कि अच्छी तनख्वाह है मजदूरों के लिए। 500 रुपए प्रतिदिन का हो गया हिसाब से, पूरे महीने, हर दिन बिना नागा, हर रोज की बात करें हम तो ये भी एक बड़ा अच्छी खासी सैलरी होगी। एक आर्थिक तौर पर भी संपन्न और आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर बनाने वाला कदम होगा ये।
देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि जो 201 रुपए मजदूरी मनरेगा से निर्धारित थी और जो दिहाड़ी मजदूरों की है औसतन वो 400 से 500 है। जो जहां भी काम करते हैं तो उन्हें 400 से 500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। तो सरकार भी यही सोच रही है कि कम से कम इतनी उनकी व्यवस्था की जाए जिससे वो आगे स्थिति ना आए। बट अजीत, इसमें देखिए, इसमें दोनों में फर्क करना पड़ेगा हमें कि बाहर दिहाड़ी में गारंटी नहीं होती कि हर रोज आपको काम मिल ही जाए, लेकिन यहां हर रोज गारंटी है, हर रोज 500 मिलने ही मिलने हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बाहर अगर आपको महीने में 10 दिन काम मिला, 15 दिन काम मिला, तो आपको 20 दिन नहीं काम मिला। लेकिन सरकार जो करने जा रही है उसमें अगर आपको काम नहीं मिला तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो इतना आपको मिलेगा। और सरकार इसके लिए बाकायदा अध्यादेश ला रही है और सुनिश्चित करेगी कि इनको काम मिले ही मिले, क्योंकि जो लोगों को जिनको काम देना है, जिन उद्योगों को देना है, फैक्ट्रियों को देना है, जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, कोई ई रिक्शा लेना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, उसके लिए भी सरकार बाकायदा बैंकों के माध्यम से मेले लगाएगी और लोन देगी इसको और उसमें छूट देगी सरकार। बेशक। तो मैं बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं, अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से बता रहे हैं कि सरकार ने तय कर लिया है, कानून बनाने जा रही है, अध्यादेश लाने जा रही है कि 20 लाख मजदूरों को हर रोज 500 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का महीने की गारंटी रोजगार की देने जा रही है। उसके लिए बाकायदा कानून लेकर आ रही है योगी सरकार। यानी जितने भी मजदूर देश भर से आ रहे हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, गुजरात के तमाम हिस्सों से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, नोएडा से, तमाम देश भर के जो मजदूर अपने अपने घरों गए हैं उनको वहीं पर रोजगार मिल पाए, इसके लिए कानून बनाने जा रही है सरकार। 20 लाख लोगों के लिए 15,000 रुपए का महीना देने का फैसला और ये तय करने का, और इसके लिए तमाम निवेश भी बाहर से लाने की तैयारी, दुनिया भर से निवेशकों से बात लगातार सरकार कर रही है और जो सरकार के पास काम है। अजीत, इसमें मैं समझता हूं कि ये जो गारंटी होगी वो निजी क्षेत्र में भी होगी, एम्प्लॉयड होंगे लोग, या फिर सरकार भी काम दे सकती है? देखिए बिल्कुल, अध्यादेश का मतलब अजय यही है कि अध्यादेश जब पारित हो जाएगा तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। क्योंकि जब सरकार कोई अध्यादेश लाती है, कैबिनेट में उस पर मोहर लगेगी, फिर अध्यादेश पारित किया जाएगा। जिस तरह एपिडेमिक एक्ट के तहत आपने देखा कि कोरोना योद्धाओं पर अटैक करने को लेकर सरकार ने अध्यादेश पारित कर दिया कि अब आपको सजा का भी प्रावधान है 7 साल तक का, और राजस्व भी लगेगी, आपकी संपत्ति भी जाएगी अगर आपने अटैक किया। तो जब अध्यादेश सरकार पारित करेगी तो वो चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, दोनों जगह लागू होगा। तो जो औद्योगिक इकाइयां, जो प्राइवेट संस्थान है, बिजनेस संस्थान है, वो अगर उनको नौकरी देंगे जहां उनको मानक तय किया जाएगा तो उन्हें भी उस अध्यादेश को फॉलो करना होगा साफ तौर पे। और ये अगर हो गया सही सलामत, जो दिखाई दे रहा है इसमें योजना योगी सरकार की और योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की, तो ये कोरोना बड़े मौके में तब्दील होगा यूपी के लिए, और यूपी एक छलांग लगा सकता है विकास के रास्ते पर। आने वाले दिनों में इसके नतीजे हमें देखकर तय करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम सरकार का। धन्यवाद अजीत आपका जानकारी के लिए। और यूपी में श्रम कानून में बदलाव किया गया है हाल में, 2-3 दिन पहले ही सरकार ने इसकी घोषणा की, मगर इस पर अब सियासी घमासान है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कानून के बदलाव को मजदूर विरोधी बताया, जिस पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया। सरकार का दावा है कि श्रम कानून में बदलाव से प्रदेश में आए प्रवासी मजदूरों को बड़ा फायदा होगा, साथ ही निवेश बढ़ाने में मददगार होगा। यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। लेबर रिफॉर्म के ऊपर कोई वो जो कानून है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के वो लगेगा नहीं, तो उन लोग को बहुत बढ़िया लगा। बोला कि ये उत्तर प्रदेश एक बढ़ता हुआ रिफॉर्म की दृष्टि से एक राज्य है, तो उन्होंने इसका स्वागत किया। वहीं श्रम कानून में बदलाव को विपक्ष मजदूर विरोधी बता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों के लिए किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने भी कानून में बदलाव पर योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को
3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न देने पाने वाली गरीब विरोधी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोनों पार्टियों को मजदूर विरोधी बता दिया। वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं, वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में आए लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसलिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों के कई प्रावधानों को 3 साल तक के लिए सरकार ने स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रंजना हमारी संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए मेरे साथ जुड़ी हैं इस वक्त लखनऊ से। रंजना, अब क्या जवाब देगा विपक्ष? अब क्या अखिलेश और प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब देंगी? क्योंकि जो नहले पे दाहला लेकर योगी सरकार आई है, रोजगार की गारंटी 20 लाख मजदूरों के लिए 15,000 महीने का, तो इसके बाद तो सारे कानून बेकार हो जाते हैं। देखिए अजय, जो मजदूरों की बात विपक्ष कर रहा है उसके अपने तर्क हैं, और जो सरकार कर रही है वो उसके अपने कार्यशैली है, उसकी अपनी कार्यप्रणाली है। सरकार पे सवाल उठाना विपक्ष का जो रोल होता है वो विपक्ष निभा रहा है, सरकार अपना रोल निभा रही है। विपक्ष जिस तरह से सवाल कर रहा है, जो 3 साल के लिए जो कानून है, श्रम कानून, और जिनको 3 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, उससे छूट दी गई है, उद्योगपतियों को वो छूट दी जाएगी। यानी कि जो इकोनॉमी, जो कोरोना के चलते जो स्थितियां खराब हुई हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार की ये कोशिश है। और उसके तहत जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की, ये उद्योगपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों और श्रमिकों की लिए का शोषण करने वाली सरकार है। तो जो ये विपक्ष का आरोप है वो कहीं ना कहीं जो सरकार का एजेंडा है इकोनॉमी को पटरी पे लाना, और उसके तहत जो ये सब चीज़ें कवायद जो सरकार कर रही है, जो अध्यादेश लाने की बात हो रही है, जो 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की बात हो रही है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, क्योंकि अजय मिशन 2022 सामने है और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की अब स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इस कोरोना काल में कोई भी सामूहिक उस तरह के आयोजन नहीं होंगे। तो जो हमला करेगा विपक्ष भी वो तकनीक के माध्यम से करेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, और वो आरोप लगाएगा, और सरकार को भी अपने कामों से, अपने कार्यशैली से उस आरोप का जवाब देना होगा। तो मिशन 2022 को देखते हुए एक सियासत शुरू हो गई है मजदूरों और श्रमिकों को लेकर, और ये एक बड़ा वोट बैंक है। जो 20 लाख श्रमिक आ रहे हैं, ये एक बड़ा वोट बैंक होगा अजय, इस चीज को समझना होगा। और उसको लेकर के जो है कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अगर इसको 20 लाख जो वोटर्स होंगे उसको लेकर के ये सियासत है। और मिशन 2022 की कहीं ना कहीं विपक्ष की भी तैयारी जो है, उसको देख करके जो विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है सरकार पे हमलावर होने का, उसके तहत उसके बयान है। और सरकार को अपनी कार्यशैली से दिखाना होगा, तो सरकार अपनी कार्यशैली से दिखाने जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। जी अजय, साफ तौर पे तो बड़ी बात इसमें यह है जो आपने कही कि ये जो 20 लाख की संख्या है, ये वोटर्स के तौर पर देख रहे हैं सियासी दल, और इसीलिए सबकी निगाहें इन पर हैं और राजनीति भी जोरों पर है। लेकिन अब जब सरकार ने गारंटी दे दी है कि हम सबको 15,000 महीने की नौकरी की गारंटी देते हैं, अध्यादेश लाने जा रही है, उसके बाद क्या विपक्ष का जवाब होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद आपका इस वक्त इस पूरी जानकारी के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकास नगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम, ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकास नगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम, ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. वेलकम बैक। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है। यहां केदार धाम में गर्भगृह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रावल भीमाशंकर लिंग गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं। आपको बताएं कि गर्भगृह में किसी भी तरह का कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन मंदिर समिति ने कहा है कि रावल की जानकारी के बिना ही किसी ने वीडियो बना लिया है। ये वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें बिना मास्क लगाए रावल समेत अन्य लोग पूजा करते दिख रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब में ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। मामले में रुद्रप्रयाग प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि किसी भी धाम के गर्भगृह की वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, तो फिर कोई भी कैमरे लेकर कैसे पहुंचा कैमरा के साथ या फोन के साथ, और यहां पर कैसे वीडियो बनाया गया। ये तस्वीर केदार धाम के गर्भगृह के वीडियो का जो वायरल हो रहा है, और ये जो यहां के नियम है उसको तोड़कर बनाया गया है। केदार धाम में पूजा अर्चना का ये वीडियो, अब सवाल खड़े हो गए हैं कि वीडियो किसने बनाया, कैसे बनाया, यहां तक कैमरा से लैस कैमरा या फिर मोबाइल कैसे पहुंचा, इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर केदार धाम के गर्भगृह का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहां तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है, मना है, मगर किसी ने यह शरारत की है। मैंने फोटो तक नहीं देखी है, लिंग के अंदर लिंग की कोई फोटो खींचे और उस लिंग की फोटो को वायरल करे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और सोशल मीडिया पर इस प्रकार से अगर वायरल होता है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां के जो हर्ताकर्ता रावल हैं, श्री भीमाशंकर लिंग जी, वो केदारनाथ के रावल हैं, और केदारनाथ का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उनको सरकारी तौर पर दी गई है, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है। और इस प्रकार वो बैठ रखे हैं और उनका वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जिसने भी यह वीडियो बनाया है, उस वीडियो को पूरा उसकी पड़ताल होनी चाहिए, और पड़ताल के उपरांत उस पर सूचना प्रौद्योगिकी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो भविष्य में वायरल न हो, और इससे लोगों की श्रद्धा निश्चित ही घटेगी। कन्नौज में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश के मामले में दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी भी हुई, और इसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मारपीट
कि ये पूरी वारदात राजा रामपुर गांव की है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। देखिए कैसे लोग पत्थर बरसा रहे हैं। कन्नौज के राजा रामपुर की ये तस्वीर। वीडियो बना रही और बात लॉकडाउन में फंसे लोगों की। उत्तराखंड सरकार बाहरी राज्यों से लगातार लोगों को बसों के जरिए ला रही है, लेकिन इस बीच गुरुग्राम से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हजारों की संख्या में उत्तराखंड के लोग गुरुग्राम के बस का इंतजार कर रहे हैं और अब इन लोगों ने घर जाने से इनकार कर दिया है। जब तक बस नहीं आती तब तक यहीं पर डेरा डालने की बात कह दी है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ बसों को यहां भेजा जरूर गया है, जिसमें कई लोगों को उत्तराखंड ले जाया गया, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रह गए। अब पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट कराया गया कि अब 2 दिन बाद बस आएगी, मगर लोगों का कहना है कि चाहे 2 दिन में बस आए या 1 हफ्ते बाद, वो वापस नहीं जाएंगे, यहीं बस का इंतजार करेंगे। हजारों की भीड़ गुरुग्राम में मौजूद है। लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं। जब बागेश्वर से 700 बंदों की लिस्ट आई थी तो वहां से 700 बंदे नहीं गए। कोरोना वायरस को हराने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान योद्धा बनकर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के इस जज्बे को लेकर दिल्ली की 7 साल की मरियम ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपना पैसा दिल्ली पुलिस को डोनेट कर दिया। मरियम की गुल्लक से 535 रुपए निकले, लेकिन ये पैसे लाखों रुपए से कम नहीं है। और जामिया नगर की पुलिस स्टेशन भूखे लोगों को खाना खिलाने में हेल्प कर रही है, नीडी पीपल को घर घर जाके राशन पहुंचा रही है। इसलिए आज मैं अपनी पिगी बैंक दिल्ली पुलिस में डोनेट करने जा रही हूँ। मेरी पिगी बैंक में ज़्यादा पैसे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ इन पैसों से नीडी पीपल की हेल्प। फिल्म अभिनेत्री